अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट इशाल फातिमा और अपने चैनल क्रिप्टो विद इशाल में आप सबको बहुत खुशामदीद कहती हूँ। दोस्तों, ऐसा है कि आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बीटीसी डोमिनेंस और ऑल्ट सीजन के बारे में। दोनों ही टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बीइंग अ ट्रेडर इन दोनों के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जबकि आप बिगनर हो, क्योंकि हमारी शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म की जो इन्वेस्टमेंट है वो इन दोनों के इर्द गिर्द ही घूमती है। एंड क्योंकि आपको नॉलेज नहीं होती अच्छे से इनके बारे में, तो क्या होता है कि आप कन्फ्यूजन का शिकार रहते हो और सही से डिसीजन नहीं ले पाते कि कौन सा स्टेप हमने कब लेना है। बीटीसी डोमिनेंस के साइकिल और सीजन की एंट्री और कब हमें इसमें से एग्जिट लेना है, इस सब के बारे में बहुत ही अच्छे से मैं आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन इस सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं मार्केट की जिन्हें डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है, तो सबसे पहले उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, रात में एफईडी ने इंटरेस्ट रेट हाइक में इस बार भी कोई इंक्रीज नहीं किया। सो एक पॉजिटिव अपडेट थी मार्केट के लिए और मार्केट ने भी इसके बदले में पॉजिटिविटी ही दिखाई। साथ ही क्या हुआ कि जेरम पॉल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी हमें पॉजिटिविटी देखने को मिली, जहां पर जेरम पॉल ने अपनी स्पीच में कहा कि एफईडी अब जो है इंटरेस्ट रेट को आहिस्ता आहिस्ता ही बढ़ाएगी और इसे 5.25% से 5.50 के दरमियान ही रखेगी। सो ऐसा है फ्रेंड्स के साथ ही क्या होता है कि बीटीसी के प्राइस ने रात 1 बजे और सुबह 5 बजे से पहले जो हमारी डेली क्लोजिंग होना थी ना, वो क्लोजिंग दी हमें हमारी इमीडिएट रेजिस्टेंस 35,000 से ऊपर। और अभी के लिए भी जो प्राइस है वो $34,890 के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि इसी दौरान माइक्रो स्ट्रैटेजी की तरफ से अक्टूबर मंथ में एक मैसिव बिटकॉइन बाइंग की अपडेट सामने आ जाती है। माइकल सेलर की तरफ से अनाउंसमेंट आती है कि माइक्रो स्ट्रैटेजी ने एक और 155 बीटीसी जिनकी वर्थ बनती है $5.3 मिलियन अक्टूबर के मंथ में यहाँ पर बाय किए हैं। सो इस वक्त इस कंपनी की जो टोटल होल्डिंग बन रही है वो बन रही है 158,400 बीटीसी, जिनकी मार्केट वर्थ बनती है अराउंड $5.54 बिलियन। अब दोस्तों, यहाँ पर कई यूजर्स के माइंड में ये क्वेश्चन होगा, स्पेशली जो बिल्कुल नए हैं इस मार्केट में, कि बिटकॉइन के प्राइस तो बढ़ रहे हैं, क्योंकि एज ए रिटेलर बिटकॉइन की इस हद तक बाइंग नहीं कर पाते आप कि आपका पोर्टफोलियो ज़बरदस्त किस्म का इंक्रीज हो जाए। ऑल्दो कि लास्ट 24 आवर्स में कई ऑल्ट्स ने यहाँ पर अच्छा खासा पंप किया है, बट होल परफॉर्मेंस अगर हम देखें वो अप टू द मार्क नहीं है ऑल्ट कॉइन की। तो अभी के लिए ऐसा है, अगर आप बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट को देखें तो जो डोमिनेंस है वो काफ़ी इंक्रीज है, मतलब मार्केट का आधे से ज़्यादा जो पैसा है वो बीटीसी संभाले हुए है। तो जब तक ये पैसा बीटीसी से निकलकर ऑल्ट्स में नहीं आएगा तब तक ऑफ कोर्स ऑल्ट सीजन नहीं आएगा। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझा देती हूँ कि बीटीसी डोमिनेंस क्या है और ऑल्ट सीजन किस तरह से हमारे सामने आता है और कितने टाइम के लिए रहता है और किस टाइम पे आपको यहाँ से एग्जिट करना है। देखिए फ्रेंड, बीटीसी डोमिनेंस का मतलब ये है कि इस वक्त जो बीटीसी है वो माली तौर पर ऑल्ट कॉइन्स पर भारी है, यानी मार्केट का जो पैसा है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बीटीसी के पास है और कम जो है वो ऑल्ट्स के पास है। तो ये बीटीसी डोमिनेंस का साइकिल कैसे काम करता है इस चार्ट के जरिए हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर तो बीटीसी की डोमिनेंस और बीटीसी के प्राइस दोनों इंक्रीज होंगे तो वहाँ पर ऑल्ट्स जो हैं वो डिक्रीज करेंगे, और अगर बीटीसी डोमिनेंस इंक्रीज होगी बट बीटीसी की जो प्राइस है वो डिक्रीज होंगे तो वहाँ पर जो ऑल्ट्स हैं वो डंप करेंगे, मतलब वहाँ पर ऑल्ट्स में क्रैश की सिचुएशन होगी। और अगर यहाँ पर बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो इंक्रीज होगी और बीटीसी के प्राइस स्टेबल होंगे तो उस सूरत में जो ऑल्ट्स हैं वो भी स्टेबिलिटी दिखाएंगे। नेक्स्ट, अगर बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो डिक्रीज होगी और बीटीसी के प्राइस इंक्रीज होंगे तो वहाँ पर फ्रेंड्स ऑल्ट जो है वो ज़बरदस्त रैली दिखाएंगे। नेक्स्ट, अगर बीटीसी की डोमिनेंस डिक्रीज होगी और बीटीसी की जो प्राइस हैं वो भी डिक्रीज होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, और जो है स्टेबिलिटी दिखाएंगे। नेक्स्ट, अगर बीटीसी की डोमिनेंस डिक्रीज होगी, बीटीसी के प्राइस स्टेबल होंगे तो वहाँ पर जो ऑर्ड्स हैं वो इंक्रीज होंगे। तो फ्रेंड्स, इस चार्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको आप लाइव भी अब जज कर सकते हो ताकि आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस हो सके। तो अब वो कौन सा टाइम है जहाँ पे प्राइस जो है ऑर्ड्स के ज़बरदस्त पंप करेंगे, ये कह लें कि ऑर्ड सीजन आएगा। तो वो जो सीज़न है फ्रेंड्स वो डिफरेंट फेजेस से गुजर कर आता है। सबसे पहले तो कीप इन माइंड कि इस चार्ट से यही समझ आया है कि बीटीसी डोमिनेंस इंक्रीज मतलब ऑल्ट्स की जो प्राइस है वो डिक्रीज, बीटीसी डोमिनेंस डिक्रीज मतलब ऑल्ट की डोमिनेंस इंक्रीज, बीटीसी डोमिनेंस इंक्रीज मतलब ऑल्ट के प्राइस जो है वो डिक्रीज, ऑल्ट के प्राइस इंक्रीज मतलब बीटीसी डोमिनेंस डिक्रीज।
तो दोस्तों ये ऑल सीज़न जो है वो किस रास्ते से होकर गुजरता है जिसके लिए हम सब वेटिंग में हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट फेज़ है उसमें पैसा जो है बीटीसी में आता है, जिसकी वजह से क्या होता है बीटीसी के प्राइस बढ़ जाते हैं। फिर ये जो फेज़ है ये ओवरलैप होता है और पैसे का जो फ्लो है वो इथीरियम में आता है। बट यहाँ पर क्या होता है कि इथीरियम को बीटीसी का साथ देने के लिए स्ट्रगल करना पड़ती है और फिर वो बिटकॉइन का साथ देते देते आउट परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है। इस तरह से इस ओवरलैपिंग के बाद फेज 2 में इथेरियम बीटीसी से ज़्यादा परफॉर्म करता है। हर तरफ इथेरियम इथेरियम की आवाज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं। फिर फ्रेंड्स इस फेज के भी ओवरलैप होने की बारी आती है, जिसमें पैसा अब लार्ज कैप वाले जो एसेट्स हैं उनमें आना स्टार्ट हो जाता है और हमें लार्ज कैप्स के प्राइस जो है वो बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। इस ओवरलैपिंग के बाद हमारे थर्ड फेज में इथेरियम तो आउट परफॉर्म करता ही है बीटीसी से, और लार्ज कैप्स वाले जो एसेट्स हैं वो भी यहाँ पर पैराबोलिकली मूव लेते हैं। इस फेज के ओवरलैपिंग में फ्रेंड्स क्या होता है कि रिगार्डलेस ऑफ मार्केट कैप वो कॉइन जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रखते हैं वो भी पंप करना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड फाइनली इन फेज 4 जो कि होता है हमारा ऑल सीजन, इसमें लार्ज कैप ज़बरदस्त किस्म का पंप दिखाते हैं और अपने टॉप्स बनाते हैं। मिड कैप, लो कैप, माइक्रो कैप सब के सब सेम टाइम जो है पंप करते हैं और इस टाइम लार्ज कैप जो है वो बीटीसी और इथीरियम से ज़्यादा पंप करते हैं और इस टाइम वो कॉइन्स जो कि खास फंडामेंटल्स नहीं भी रखते वो भी परफॉर्म करते हैं ज़बरदस्त। इवन के फ्रेंड जो मीन कॉइन्स हैं वो भी यहाँ पर अपने फुल अरूज पर होते हैं और ये टाइम होता है हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से अपना हिस्सा वसूल करने का। और ये जो टाइम है हर बुल सीजन में आता है। हिस्टोरिकली बताऊं फ्रेंड्स आपको तो ऑल सीजन 3 मंथ का पीरियड होता है। ऑल्स की जो स्पेसिफिक ग्रोथ है उसका ये टाइम होता है और जितनी जल्दी आता है उतना ही तेज़ी से ये गुजरता है। तो सही टाइम पर सही एग्जिट लेना ही आपकी यहाँ पर असल स्ट्रैटेजी है। उसमें जब आप यहाँ पे टॉप पर होंगे तो वहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी होगी वो मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी। यहाँ फ्रेंड्स मैं आपको एक और बात बता दूं कि हिस्ट्री के अकॉर्डिंग एक जो रैली है प्री रैली वो हमें बिफोर हार्विंग देखने को मिल सकती है, बट ऑल सीजन के चांसेस जो होते हैं वो बुल सीजन में ही होते हैं जो कि आफ्टर हार्विंग आता है। तो यहाँ पर ये सब आप समझ सकते हैं इस चार्ट के थ्रू जो कि आपके सामने है। ये चार्ट जो है ये बीटीसी और इथेरियम के अलावा है, यानी ये ऑर्स का चार्ट है जहाँ पर ऑर्स का अकोमुलेशन एंड एक्सपेंशन फेज जो है आप देख सकते हैं। इसमें फ्रेंड आप देख सकते हैं कि हार्विंग से पहले हमारा अकोमुलेशन फेज आता है एंड उसके बाद हार्विंग के बाद जो है हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। वहाँ पर जो प्राइस है ऑल्स का उन्होंने मॉन्स्टर पंप किया है और अब दोबारा से हम इस वक्त जो चल रहे हैं अकोमुलेशन फेज में चल रहे हैं एंड आफ्टर हार्विंग यहाँ पर दोबारा से एक ज़बरदस्त रैली, एक ज़बरदस्त से ब्रेकआउट की यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस हैं, जहाँ पर तमाम जो ऑल्स हैं वो मॉन्स्टर पंप करते हुए इंशाल्लाह दिखाई देंगे। सो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आपने क्या करना है, लाइक करने में कंजूसी हरगिज़ नहीं दिखानी। साथ ही साथ फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आपको मिस ना हो पाए। और साथ ही साथ अपना फीडबैक कमेंट्स के थ्रू ज़रूर मुझ तक पहुंचाइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।